नमस्कार बच्चों। तो मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको श्लोकों को किस तरीके से आपको याद करना है बताऊंगी। तो आज आप सीखिए श्लोकों को कैसे पढ़ते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमग्नं शुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। फिर से सुनिए। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमग्नं शुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अर्थात पानी, अन्न और शुभाषित, पृथ्वी पर ये तीन ही रत्न हैं, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहा जाता है। दूसरा श्लोक। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। फिर से सुनिए। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इसका अर्थ है सत्य के द्वारा ही पृथ्वी को धारण किया जाता है, सत्य के से ही सूर्य में तपन है, सत्य से ही वायु बह रही है, सत्य में ही सब कुछ समाहित है या सत्य में ही समाया हुआ है। अगला श्लोक देखिए। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयेनये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। पुनः सुनिए। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयेनये विस्मये न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनय और नीति के विषय में हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। अगला श्लोक देखते हैं। सद्भिरेव सहासीत सद्भिकुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्री च नासद्भिः किंचित् आचरेत्। फिर से सुनिए। सद्भिरेव सहासीत सद्भिकुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्री च नासद्भिः किंचित् आचरेत्। अर्थात सज्जनों के साथ बैठना चाहिए। किसको? मनुष्य को। मनुष्य को सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए और सज्जनों के साथ झगड़ा और मित्रता भी करनी चाहिए। असज्जनों के साथ किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। मतलब असज्जनों के साथ न तो मित्रता करनी चाहिए और न ही किसी प्रकार का झगड़ा करना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तक्तलज्ज सुखी भवेत्। फिर से सुनिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। अर्थात धन और अनाज को खर्च करने में, विद्या की कमाई करने में, भोजन और आपसी व्यवहार में संकोच का त्याग करने वाला ही सुखी होता है। फिर से सुन लीजिए। धन और अनाज को खर्च करने में, विद्या की कमाई करने में, भोजन और आपसी व्यवहार में संकोच का त्याग करने वाला ही सुखी होता है। अंतिम श्लोक की तरफ चलते हैं। आखिरी श्लोक की तरफ चलते हैं। क्षमावशी कृते लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। फिर से सुनिए। क्षमावशी कृते लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। अर्थात संसार में क्षमा दूसरों को वश में कर लेती है। ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं किया जा सकता? जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अर्थात क्या बिगाड़ सकता है? दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है? मतलब कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ठीक है,
तो इसी तरीके से आप भी सभी श्लोकों को याद करेंगे और उनके अर्थों को समझेंगे। और आपका प्रश्न पत्र इन्हीं श्लोकों के बीच में से प्रश्न करके आएगा, तो आप सभी श्लोकों के अर्थ को अच्छी तरीके से समझिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।